स्वर्ग का एक ऐसा वृक्ष जो हमें ले चलता है द्वापर युग की ओर। स्वर्ग में लगा था एक ऐसा पेड़ जो सभी की इच्छाओं को पूरी करता था। आखिर कौन सा ऐसा पेड़ है जो सभी की इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति रखता है? आइए जानते हैं इस इच्छाधारी वृक्ष की कहानी जो आज भी कलयुग में सभी की इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति रखता है। यदि आप भी चाहते हैं इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको चाहिए पारिजात वृक्ष का एक सुनहरा फूल। एक ऐसा वृक्ष जिसका फूल भगवान के चरणों में चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वो है पारिजात का पुष्प। पारिजात वृक्ष स्वर्ग में इंद्र के सुंदर वन में लगा हुआ था, जिसे अर्जुन ने इस पृथ्वी लोक पर बाराबंकी के किंतूर गांव में स्थापित किया है। आइए जानते हैं इस पेड़ के रहस्य के बारे में। पारिजात वृक्ष की कल्पना करना सबके बस की बात नहीं है, फिर भी आइए चंद शब्दों में जान लेते हैं इसकी आखिर क्या है खास बात। यदि आप चाहते हैं इस मृत्यु लोक में आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो तो आपको एक बार पारिजात वृक्ष के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष सभी की इच्छाओं की पूरी रखने की इच्छा रखता है और इसके दर्शन करने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस पेड़ के रहस्य के बारे में आप भी जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है और यह पारिजात का वृक्ष इतना फेमस और इतना प्रसिद्ध क्यों है, क्यों लोग दूर दूर से इसकी पूजा करने के लिए आते हैं, इसके दर्शन करने के लिए आते हैं और जब आने के बाद लोग इसके पुष्प की आशा रखते हैं कि एक पुष्प मिल जाए तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्यों लोग ऐसी आशा रखते हैं, आइए जानते हैं इस फेमस पारिजात के वृक्ष के बारे में। पारिजात का वृक्ष जिसकी चर्चा पूरे भारत में है, ऐसा माना जाता है यह पूरे भारत में एक अकेला पेड़ है जो आप देख रहे हैं। पारिजात का वृक्ष स्वर्ग के इंद्र भगवान के सुंदर वन से लाया गया था। आखिर ये वहां से धरती पर क्यों आया और इसकी खास बात क्या है, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। इस पारिजात के रहस्य के बारे में अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है, फिर भी आइए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। एक बार देवों और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था और उसी समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक मणि निकली थी और एक जयश्रवा नामक घोड़ा निकला था, ऐरावत हाथी निकला था, लक्ष्मी जी उसी से प्रकट हुई थी और चंद्रमा, विष, अमृत उसी समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था और उसी समुद्र मंथन से निकला था पारिजात का वृक्ष जो आज सभी की इच्छाओं को पूरी रखने की शक्ति रखता है। जब समुद्र मंथन से यह पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ था तो इसको इंद्र भगवान अपने स्वर्ग में सुंदर वन में इसे लगा दिया था और यह स्वर्ग की रक्षा करता था और पूरे स्वर्ग को अपने फूलों से महकाता था। कहते हैं कि समय सबका आता है और एक ऐसा समय आया जिसकी भनक सत्यभामा यानी कि श्री कृष्ण की पत्नी को लगी और श्री कृष्ण की पत्नी ने अपने हठ के कारण श्री कृष्ण से स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाने की मांग की। जब श्री कृष्ण इस वृक्ष को लेने के लिए स्वर्ग पहुंचे और वहां इंद्र भगवान से इस पारिजात वृक्ष की मांग की तो इंद्र भगवान ने साफ साफ मना कर दिया, यह इच्छाधारी वृक्ष हमारे स्वर्ग की शान है और मैं इसे आपको नहीं दे सकता हूँ। इस पारिजात वृक्ष की बहस के कारण दोनों के बीच में युद्ध हुआ और तब देव माता आकर के श्री कृष्ण को यह पारिजात का वृक्ष भेंट करती हैं। लेकिन देव माता वृक्ष को प्रदान करते हुए श्री कृष्ण ने कहती हैं कि इस वृक्ष को समय के अनुसार आपको स्वर्ग में स्थापित करना होगा। इस बात को लेकर के श्री कृष्ण इस वृक्ष को पृथ्वी पर लेकर के आ जाते हैं, लेकिन समय के अनुसार इस वृक्ष को श्री कृष्ण को वापस लौटाना पड़ता है। और कहते हैं कि धीरे धीरे समय बीतता गया और यह समय आ जाता है महाभारत काल में, जहां पर कौरव और पांडवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था
उसी से जुड़ी है इस पारिजात की कहानी। कहते हैं कि कौरव और पांडव एक ही परिवार के सदस्य थे, लेकिन आपस में मतभेद होने के कारण पांडवों को वनवास हुआ था, जिसके कारण उन्हें अपना राज्य छोड़ करके वन में जाना पड़ा था। वन में भटकते समय पांचों पांडवों और उनकी माताजी कुंती भी उनके साथ थी, जो इस पारिजात वृक्ष की कहानी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि माता कुंती शिव जी की परम भक्त थी और वो शिव जी की पूजा किया करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार भविष्यवाणी हुई थी और उस भविष्यवाणी में ये कहा गया था कि जो पारिजात के पुष्पों को शिव जी के चरणों में चढ़ाएगा महाभारत में उसी की विजय होगी। अब महाभारत की विजय के लिए चाहिए था एक पारिजात का पुष्प, जिसे शिव के चरणों में चढ़ाने से महाभारत की विजय मिल सकती थी। तब माता कुंती ने अर्जुन से कहा, हमें शिव जी के चरणों में चढ़ाने के लिए चाहिए पारिजात के वृक्ष। तब अर्जुन स्वर्ग जाते हैं और वहां एक बार फिर इंद्र भगवान से इस पारिजात वृक्ष की मांग करते हैं, लेकिन एक बार फिर इंद्र भगवान इस पारिजात वृक्ष को देने के लिए मना कर देते हैं। तब ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने शब्दवेदी बाण चला करके इस पारिजात वृक्ष को पृथ्वी पर लाए थे और ऐसा माना जाता है इसकी जड़ें पाताल लोक तक हैं। जिस वृक्ष को आप लोग देख रहे हैं, यहाँ के पुजारी जी का कहना है कि यह वृक्ष 6673 वर्ष पुराना है, जिस वृक्ष को आप लोग देख रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब यह वृक्ष अर्जुन स्वर्ग से पृथ्वी लोक ला रहे थे, तब इंद्र भगवान ने इस वृक्ष को श्राप दिया था कि इसका पुष्प सिर्फ रात में खिलेगा और सुबह मुरझा करके गिर जाएगा। और उसी श्राप के कारण न तो इस वृक्ष में कोई फल लगता है और ना ही आज तक इसका कोई दूसरा पेड़ हुआ है जो इसके कलम के कारण लग सकता है। यह वृक्ष स्वर्ग का है और सुंदर वन से लाया गया था, लेकिन ये श्रापित वृक्ष है। इसमें 6 महीने पत्तियां रहती हैं और इसमें 6 महीना पत्तियां नहीं रहती हैं, ऐसा इसको माना जाता है। इस मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि इस वृक्ष में जो रात में पुष्प खिलते हैं वो रात में ही गिर जाते हैं और उन्हीं गिरे हुए पुष्पों की पूजा की जाती है, और जो इन पुष्पों को शिव जी के चरणों में अर्पित करता है, ऐसा माना जाता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। ये काम कुंती माता अपनी पूजा में किया करती थी और तब जाकर के पांडवों को महाभारत में विजय प्राप्त हुई थी। और यह वृक्ष एक कल्प वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है, जिसे स्वर्ग से लाया गया था। और कहते हैं कि इस वृक्ष में इतनी शक्ति है कि यदि आप इसके नीचे 2 मिनट आराम कर लेते हैं, यदि इसको आप टच कर लेते हैं, तो आपके थकान 2 मिनट में दूर हो जाती है। यही इस वृक्ष की खास बात है। इस पारिजात के वृक्ष के फूल बहुत ही रेयर केस में देखने के लिए मिलते हैं, जो आप देख ही सकते हैं। यह विशाल पेड़ बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में स्थापित है, जहां पर एक शिव जी का मंदिर है, जहां पर कुंती माता उसी मंदिर में पूजा किया करती थी। जिस पारिजात के पुष्पों के पूजन करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसे वृक्ष को आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। यह स्वर्ग का पेड़ शक्तिशाली पेड़ है। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ जाली लगी हुई है, जिसमें बहुत सारी ऐसी मान्यताएं बंधी हुई हैं जो लोगों को आज भी इस पेड़ से लगाव रखती हैं। तो यह शक्तिशाली पेड़, यह इच्छाधारी पेड़ की मान्यताएं आज लाखों भक्तों के दिलों में बसी हुई हैं। आप भी आएं, यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो इस पेड़ के दर्शन जरूर करें। यदि आप भी पारिजात के पुष्प पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको इस मंदिर में एक घी का दीपक जलाना होगा, तब जाकर के आपको पारिजात का पुष्प प्राप्त हो सकता है।